पल्ले ना पवे ते ना कोई तमड़ा पल्ले ना पवे ना कोई देवे के को होवे दुला जे कोई होवे दुला ते नंग दुख पी दमड़ा पल्ले ना पवे ना कोई देवे तीर। एक तां शरीर कमजोर होवे दुबला पतला एक विचारा धन वल्लों पतला जिदे शरीर विच बल नहीं ते पल्ले पैसा नहीं भुख नंगदी जिसनू पीड़ा व्यापी है जिसदे कोल पैसा नहीं और जिसनू कोई धीरज देने वाला भी नहीं कोई एडा भी बदकिस्मत संसार विच होएगा जिन्हों कोई दो अखर मुंह तो धीरज दे भी ना कह सके। ईमानदार तक किसे क्या करनी है जवानी धीरज भी नहीं कोई देने वाला दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ न को करे। किसी का कोई स्वार्थ बनिया दो चार बिरादरी दे बंदे आए उन्होंने उस वेले नू संभाल लिया पर इसका कोई भी नहीं जिदा स्वार्थ करने वाला कोई है ही नहीं और कम काज जिसनू ना करदा है ना कर सकदा है ना मिलदा है करे किवें शरीर विच बल नहीं कर नहीं सकदा पल्ले पैसा भी नहीं
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਪਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਈ, ਖਾ ਪੀ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਮੰਗਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 10-20 ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਬਈਏ। ਤੋ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, 4 ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ, ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀੜ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਪ ਲਵੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਹੋਵਣ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਭਗਤ न ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਦੀ 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 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, पत्थर एक पलेट के, भाई साहब ने भी पत्थर ही लिखिया, पत्थर एक पलेट के दे तन्ने नू गैल छड़ावे मगरों लाया सो। खेड़े जो पै गया दादा एक ठाकुर दे, एक ठाकुर दे, चंगा भी ठाकुर ले जा, और सब तो बड़ा ठाकुर है ही, देख ले सारिया नाल मुकाबला करके। बड़ा सारा पत्थर चुक के दन्ने दे हथ पकड़ाया ते आखिया बड़ा ठाकुर देख धनिया मैं तैनू दे रहा हाँ, ते बड़े कार्य करेगा तेरे, बड़े कम सवारेगा। दादा ये खांदा पींदा की है भाई, जो कुछ तेरे घर बने, जिस तरह का भोजन तू बनाए बस पहला भगवान दे अगे रखे, ते बेनती करे भाई तू खा, ते फिर आप खावे। सत वचन प्रतीत करके दन्ना पत्थर नू ले गया भगवान बना के। ठाकर नू नवाल के छा रोटी ले भोग चढ़ावे। जिवें पंडित ने आखिया सी, इशनान कराया, आसन ते बिठाया, ते जो कुछ बनाया सी साग ते टोडा अगे परोस के रखिया, ते बेनती की लो भगवान छको। बामण दे घर तां खीर पूड़े सन और 36 पदार्थ सन, पर यह घर जट दा है। इस घर विच यही कुछ है, इथों मैं छुपा के नहीं रखिया, जो कुछ सी हाजिर कीता है।
एक बारी फरीद के घर मेहमान आ गए। फरीद के घर मेहमान आए, फरीद ने रोटी पानी कोई ना पूछी, क्योंकि घर कुछ सी नहीं। दरवेश आदमी के घर की हुंदा। वो मेहमान सोचने लग पे भी चंगा मित्र साडा, इसके घर आए हैं, सानू रोटी ना पानी, कुछ भी नहीं पूछया। तो फरीद जान गया मन विच की पै सोचते हैं। कहंदे मित्रो, जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया, जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया, जे मेरे कोल हुंदा ते मैं तुहाथों ना वारदा, मेरे कोल हुंदा ते मैं तुहाडे अगे ना परोसदा, तुहानू ना खवांदा, तां मैं इंज सड़दा जिवें मंजीठ अंगारियां ते सड़दी। पर जे मेरे पास है ही कुछ ना, तो मैं उपरों उपरों एवें पुछ के मित्रता नू वट्टा लावां, पाखंड रचावां। मेरे कोल कुछ है ही नहीं, इस वास्ते मैं पूछया ही नहीं। जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया, तां हेड़ा जले मंजीठ जियों उपर अंगारा। मैं अंगारे दे उत्ते जिवें मंजीठ पई सड़दी है, मैं इंज सड़ के कोले होवां जे मैं तुहाथों कुछ छुपा के रखिया हो। तो जो कुछ सी मेरे कोल आ मुंह दे विठे बोल सन, ओ मैं आखे हथ सन मैं तुहानू जोड़ के जी आया नू कह के बिठाया। हुण जे होर कुछ नहीं मेरे कोल तां मैं क्या करदा, की आखदा, क्या परोसदा, की अगे रखदा। तो धन्य ने आखिया प्रभु मेरे पास यही कुछ है, बेशक देख लो, तलाशी ले लो, इस तो वधिक कुछ मिले तुहानू तां। छा रोटी ले भोग चढ़ावे ते हथ जोड़ मिन्नत करे, पैरी पै पै बहुत मनावे। प्रतीत है ना भी ठाकुर है, तो बेनतियां पिया करदा, हथ पिया जोड़दा, पैरी पिया पैंदा। जे एक बारी भी ख्याल आ जांदा भी पत्थर है, ते फिर आखदा, फिर ना आखदा। तो इस प्रतीत ने, धने दी प्रतीत ने उस पत्थर नू भगवान बना दिता। तो प्रतीत की बड़ी लोड़ है। जिन्ना चिर प्रतीत ना होवे भक्ति संपूर्ण नहीं हुंदी, भक्ति कीती दा फल नहीं मिलता। तो साहिब आखदे ने जिस प्रतीत ना आवई सो जियड़ा जल जा। ओ हिरदा सरबल के कोले हो जाए, जिस हिरदे नू अपने इष्ट ते अपने गुरु ते प्रतीत ना आवे। प्रतीत दी लोड़ है। प्रतीत केडी प्रतीत कीती प्रहलाद ने, छोटा जिहा बालक आखदा राम सब थाई है। ऐसी प्रतीत आई कि नहीं डोलदा। ते जिसनू ये प्रतीत आ जावे फिर वो जेड़े पासे तके उसनू भगवान दे दर्शन हुंदे। भावें किसे पासे चा वेखे, अंदर होवे प्रतीत अगे खड़ोता। नामदेव प्रतीत वाला सी, जे कुत्ते वाल तकदा है तो कुत्ता भगवान रूप हो जाता। तो प्रतीत नाल नाम जपना, प्रतीत नाल। तो साहिब आखदे ने भावें इतना कोई दुबला होवे कि जिसनू भुख नंग दी पीड़ा व्यापी होवे, दमड़ा पल्ले ना पवे ना कोई देवे धीर, स्वार्थ स्वाहो न को करे, ना किछ होवे काज चित आवे उस पार ब्रह्म। जे प्रतीत करके चाहो जपे श्री वाहिगुरू, तो इसका फल की है? साहिब आखदे ने तां नेचल होवे राज। उसका राज नेचल है, अचल है, अविनाशी है। बाबा जी आखदे सन ध्रुव पिछले जन्म दा रिखी सी, रिखी सी ते मरण लगा। ਇਹਦੇ मन विच आई भी किते थोड़ी दाल हुंदी तां घुट पी लैंदा, पर मेरे हुण शरीर विच बल नहीं उठण जोगा, कौन बनावे ते कौन देवे। बस ऐस इच्छा ने दाल दी इच्छा कीती सी ते सी जपण वाला। जपण वाले दी इच्छा फिर कितनी सफल होई कि ध्रुव नू आकाशवाणी होई, ध्रुव होता तू हुणे मुक्त जाना सी, पर तेरे अंदर दाल दी इच्छा आ गई है ना, पदार्थ दी, इस वास्ते एक जन्म राज करके आ।
तो जे दाल दी इच्छा भी करन जपण वाले तो उन्हां नूं राज भाग प्राप्त हुंदा, क्योंकि पदार्थ दी इच्छा आई ना अंदर ते आखिया फिर कमी कोई न रवे। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। ये मेरा बालक है, जो कुछ मुंह मंगे तत्काल हाजिर करना। पर धन ओ बारक है जिहड़ा कुछ नहीं मंगदा, आखदा है नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। ये तेरा बारक तेरा दर्श ही चाहुंदा, तेरा नाम जपना चाहुंदा है, और कुछ नहीं चाहुंदा। मोहे हृदय वसे नित चरना, मेरे हृदय विच प्रभु सदा तुहाडे चरण वसदे रहन। सहबाग दिन प्रतीत नाल कोई जपे तां भावें एडा दुखी होवे, इतना नीच होवे संसार विच कि कोई उसदे नेड़े तक ना आवे। जो प्राणी कहूं ना आवत काम, संत प्रसाद वांको जपिए नाम। महापुरखां दी कृपा नाल जपण वालियां दी, क्योंकि राम जो दाता मुकुत का, संत जपावे नाम। राम का मुक्ति दा दाता है, फल प्रदाता। जैसा कोई कर्म करे वैसा फल देवेगा। अगुण कर्म कौन करावे, वो जैसा कोई मिल गया। जे कोई तीर्थ यात्रु मिल गया तो उसे पासे लाएगा, जे कोई कब्र पूजने वाला मिल गया तो नाल ले जाएगा, पर जे कोई जपण वाला मिल गया तो जपाएगा श्रीवाह। राम जो दाता मुकुत का, संत जपावे नाम। संतां ने की करना है? नाम जपाना। इन्हां दा होर कम कोई नहीं, इन्हां दा कम है नाम जपाना। और जिसनू ये नाम जपावणगे, फिर नाम कोई जपेगा, अजे तो भावें पता ना लगे भी नाम दा क्या फल है, पर थोड़ा कुछ जप के नाम आपे दसेगा मेरा की फल है। नाम आप बोलेगा मेरा की मुल है। नाम जपण वाले दा हृदय अनुभव करेगा कि नाम क्या हुंदा है। साध संगत बोलो श्री। जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच निकारे नू कोई नहीं जानदा, जिसनू दुनिया दूर दूर कर दी सी, कोई कोल नहीं सी बहन दिंदा, जिस वेले जपन लग पिया साध संगत तां सारे सेवक बन गए। तो आओ पढ़िए, जिस नीच को कोई न जाने। सिर्फ जबानी ना पढ़िए बल्कि हृदय उत्ते लिख लविए ये अखर। जिस नीच कोई न जाने, कीर्तन समाप्ति। भुला चुका बख्शनिया।